ओम शांति। देखते हैं बाबा ने मुरली में आज क्या बताया है। मुरली है 6/8/2020। तो वैसे तो बाबा की मुरली हम रोज़ पढ़ते हैं और रोज़ सुनते हैं। मुख्य बात है कि मुरली को धारण करना। अगर मुरली हमने धारण की तो हमारा लिखना मुरली को और उसको सुनना दोनों ही अमल में लाएंगे, तब हम श्रेष्ठ बनेंगे, तब हम बाबा के समीप पहुँचेंगे। इसीलिए मुरली रोज़ सुनना उतना मायने नहीं रखता है। सुनो चाहे एक दिन, लेकिन उसको धारण जरूर करो। अगर धारण नहीं करेंगे तो वही होगा कि बस जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, कि सुनी और थोड़ी देर बाद गायब। उसको हमने धारण नहीं करते। अगर धारण नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो देखते हैं आज की मुरली में बाबा ने क्या संदेश दिया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठिए ही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूदा हुआ है। सुबह का वक्त क्यों आखिर? एक बार की बात है कि मेरे को PNT नंबर चलता था पहले, तो फ़ोन लगाना था। अर्जेंट कॉल थी। STD पर फ़ोन करने गए तो शाम को फ़ोन नहीं लगा। देर तक इंतज़ार किया, 9 बज गया। फिर आखिर शॉप ऑफ हो गई, बंद हुई। तो शॉप वाले ने कहा कि आप सुबह आइए जल्दी, तो आपका फ़ोन लग जाएगा। तो क्यों आखिर सुबह? क्योंकि नाइट में सब बिजी रहते हैं, वासनाओं से भरे हुए। और एक और बात, कभी आपने देखा है शाम को भिखारी आता हो मांगने दरवाजे पर? कभी नहीं देखा होगा। वो भी जानता है कि कुछ भी मिल सकता है, तो वो सुबह ही मिलेगा, शाम को तो मिलने वाला है ही नहीं। क्योंकि शाम तक पहुंचते पहुंचते बहुत टेंशन लोग ले लेते हैं, इसीलिए भिखारी सुबह को ही आया करते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे शाम को बहुत टेंशन होगी तुमको। हो सकता है बाबा के बच्चों को टेंशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी ही रूट इतने बिजी हो जाते हैं। तो आप सुबह उठो ना, एक ही बार में नंबर लग जाएगा, क्यों वेट करोगे? तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे सुबह उठ करके यही चिंतन करो, कितनी छोटी आत्मा है। आत्मा के बारे में कहा जाता है, हमारे बाल का 1 सेंटीमीटर टुकड़ा ले लें, उसके पहले 100 टुकड़े करें 1 सेंटीमीटर के। उसके बाद फिर उसको हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम 1000 टुकड़ों में बांटें, तो शायद है कि हमें बाल भी और तिनका भी ना दिखाई दे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए आत्मा हमको नज़र नहीं आती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्तिशाली बहुत है। एटम की तरह है। जैसे एटम बहुत शक्तिशाली होता है, उसी की तरह है। आधा एटम तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा की शक्ति निहित है, समाई हुई है। आज का क्वेश्चन है बाबा का कि सिर्फ बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस सिर्फ बाबा को है। आत्मा का ज्ञान रत्न क्या है? बाबा ने अपना ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, फिर आत्मा का ज्ञान दिया, और हम बच्चों को बताया कि आप बच्चे कौन हो, कहाँ से आए हो। तो ये सारी की सारी नॉलेज और अभी हमको लगातार बाबा देता है। विकारों से मुक्ति कैसे मिलेगी, उसकी नॉलेज हमको कहाँ से मिली? बाबा से मिली है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर
है नहीं। बाबा कहते हैं कि शरीर का श्रृंगार बच्चे क्या करोगे, शरीर का श्रृंगार नहीं, श्रृंगार करना है तो आत्मा का करिए, ज्ञान रत्नों से करिए, तभी तो बात बनेगी। बाबा कहते हैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा कहते हैं कि आत्मा ने इस शरीर के कानों से यह गीत सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं है। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। जो इस रथ पर विराजमान होती है, अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक है, कितना रहस्य युक्त है। रहस्य तो छुपा है, बहुत रहस्य है। कैसे माइंड का हिस्सा भी कितना काम करता है, बहुत कम, इसीलिए रहस्य से भरी हुई है। बाबा कहते हैं कि तो ऐसे चिंतन चलता है तुम बच्चे। ओम।